रितु, दी आप भी? अरे ये सब छोड़। आई हैव टू टेल यू अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट वी डिड इन आवर स्कूल। दी अपनी टीचरगिरी प्लीज मेरे साथ इस वक्त मत शुरू करना, प्लीज। थोड़ी सी करने देना। बहन नहीं है? है ना? है ना? Stupid दी, क्या कर रहे हो? अब सुनेगी मुझे क्या कहना है? मैं नहीं कहूंगी तो भी आप सुनाने ही वाली है ना। हाँ। तो बोलिए। थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है। वी डिड दिस एक्सपेरिमेंट इन आवर स्कूल जहाँ पे हमने एग्जैक्टली 2 प्लांट्स लिए एंड वी केप्ट देम इन द सेम एनवायरनमेंट, सेम सन, सेम वाटर, सब कुछ सेम। द ओनली डिफरेंस वाज कि एक को प्यार और एफर्मेशंस दी गई और दूसरे को बुली किया गया। एक से कहा गया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर सो स्पेशल, आई लव यू, यू कैन ग्रो, ब्लॉसम। और दूसरे को, तुम में कुछ भी अच्छा नहीं है, यू गुड फॉर नथिंग, तुम बेकार हो, अच्छा काफ़ी नहीं है, और बेहतर करो, यू आर वेस्ट ऑफ टाइम, तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो, मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, यू डोंट डिजर्व माई लव एंड टाइम। कैन यू इमेजिन क्या हुआ होगा? जिस प्लांट को बुली किया गया उसका सर्वाइवल मुश्किल रहा होगा। मुश्किल नहीं रितु, दैट प्लांट डाइड। आई नो, हम कभी कभी रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं। घर के खर्चे, स्कूल फीस, ग्रॉसरीज, बिजली का बिल, पानी का बिल, इन सब में इतना उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हम क्या कह रहे हैं। बच्चों की स्कूल फीस, खाना, घर, कपड़े, ये सब देके हमें लगता है हम उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और हम उनसे क्या कह रहे हैं और हमारे कहने का उन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वी डोंट रियलाइज दैट। 96% आने के बाद भी उस पर प्राउड फील करने के बजाय यू प्रेशराइज हर टू डू मोर। तुम्हारी ऑफिस पार्टी में अपने से 30 साल बड़े लोगों के साथ वो वैसा बिहेव करे जैसा तुम चाहती हो। And more importantly, Ritu, it's not her fault that your husband left the day she was born. तुमने कभी सोचा है उसे क्या लगता होगा? Why did her father leave her? और तुम हमेशा उसे रियलाइज कराती हो कि अपनी मॉम के साथ रहना एक बड़ी बात है. She should be thankful for that. And more importantly, कि उसका डिसीजन नहीं था कि वो इस दुनिया में आए. इट वॉज योर डिसीजन. तो उसकी हैप्पीनेस और ग्रोथ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसकी आई नो यू आर डूइंग योर बेस्ट, बट इज योर बेस्ट फॉर योर किड टू? तो उसे कौन सा प्लान बनाना चाहती है कि तुझ पे डिपेंड करता है रितु. मॉम आई एम रियली सॉरी मॉम, आई वॉज जस्ट फीलिंग लॉस्ट, इसलिए मैंने मासी को कॉल किया था. मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी. इट वोंट हैपन अगेन मॉम. आई एम सॉरी. आई एम सॉरी. नो वंशिका, आई एम सॉरी. आई एम सॉरी. आई एम सॉरी वंशिका कि मैंने तुझे इतनी भी फ्रीडम नहीं दी कि तू अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कर सके. हमेशा तुम्हें ब्लेम करती रही, लेकिन ऐसा नहीं है. यू आर नॉट द रीजन कि तेरे फादर तुम्हारी जिंदगी से गए. आई एम द रीजन. हमारे बीच में प्रॉब्लम्स थे. यू नो व्हाट, आई एम द लकीएस्ट मॉम इन द वर्ल्ड टू हैव बेबी लाइक यू. एंड आई डिडंट इवन रियलाइज कि मैं अपनी सारी बिटरनेस तुझ पर निकाल रही थी. हमेशा बचपना करती रही और तू हमेशा मुझे संभालती रही. आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था ना. I should have been there तुझे संभालने के लिए. You don't deserve that, वंशिका. जब तूने मुझसे कहा कि तुझे मेरी ऑफिस की पार्टी में नहीं जाना है, तो I should have understood. I should have given you a choice. But I didn't do that. तूने मुझसे कहा कि तू डिप्रेस्ड फील कर रही है, तो मुझे तेरी फीलिंग्स को समझना चाहिए था.
मैंने ऐसा नहीं किया। आई एम सो सॉरी वंशिका, प्लीज मुझे माफ कर दे। मॉम काम डाउन, आप आओ यहाँ पे बैठो पहले। यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। नो बेटा, आई एम नॉट, बट आई प्रॉमिस कि आज से मैं ट्राई करूंगी कि मैं बेस्ट मदर बनूं सिर्फ तेरे लिए। नहीं मॉम, यू ऑलरेडी आर ट्राइंग। आपको पता है अक्सर पेरेंट्स ना अपनी गलती मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि उनकी एज बड़ी है तो उनको सब पता होगा, लेकिन हमारी एज तो आप लोग से हमेशा कम रहने वाली है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे पास ही सारा ज्ञान है, और हमारा सारा ज्ञान, हमारे सारे एक्सपीरियंसेस, हमारे सारे ट्रॉमा सिर्फ हमारे हैं। एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम नाउ कि मैं तुझ पर किसी तरह का कोई दबाव ना डालूं। अब तभी तो यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। आई लव यू वंशिका। हम पेरेंट्स कभी कभी जाने अनजाने में अपने बच्चों को कुछ ऐसा कह जाते हैं जो टॉक्सिक हो सकता है। तो हमारी सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे भी कोई गलती हो जाती है तो मेरी मम्मा की तरह आप भी अपनी गलती एक्सेप्ट करो।